डॉक्टर साहब, यौम पाकिस्तान के मौके पर सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म ने कौम को मुबारकबाद पेश करते हुए फ़ौज पाकिस्तान की कुर्बानियों को भी खराज तहसीन पेश किया है। देखें, पहले तो हमारी जानिब से, हमारी सारी टीम की जानिब से यौम पाकिस्तान मुबारक हो सबको। और ये दिन जो है ये एक तरह से एक तो बहुत सी यादें, और उसके बाद फिर ये है कि ये एक तरह से वो तजदीद के हवाले से ना कि आप दोबारा गौर करते हैं, सोचते हैं कहाँ से आपने स्टार्ट किया था, कौन से मराहिल दरमियान में आए मुल्क की तारीख़ में, उतार चढ़ाव, क्या अचीव किया, क्या कहाँ पे गलतियाँ हुई, कैसे आगे बढ़ना है। तो ये दिन जो है ना ये बुनियादी तौर पे याद दिलाने के लिए आपकी तजदीद होती है आपकी, दोबारा अच्छा ऐसे देखा था, ख्वाब देखा था, प्लान हुआ था, किस तरह से आगे मूवमेंट बढ़ी थी, कौन कौन से लोग थे उस वक्त। तो आज ज़ाहिर है तकारीब हुई, लेकिन उसके साथ साथ एक अफसरदगी भी दरमियान में, जो ख़बरें बलूचिस्तान से आ रही थी रात को, जो है वो कल तमाम रोज़ पहले तो बलूचिस्तान से और बल्कि 2-3 रोज़ से जाफ़र एक्सप्रेस के बाद से एक वहाँ पे चल रहा है, फिर उसके बाद वहाँ पे जो गिरफ़्तारियाँ हुई, उसके बाद फिर जो है वो मतलब एक ऐसी सूरत हाल है जिसका कोई ना कोई नतीजा हमने निकालना है आगे। और रात को फिर खबर आई कि वहाँ पे मज़दूर जो हैं उनको शहीद कर दिया गया। तो एक ये ऑन गोइंग है, यानी एक तो ये है ना कि 23 मार्च, और एक मैं कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि कॉन्स्टेंट ये आपकी सिक्योरिटी, इकॉनमी, फॉरेन पॉलिसी, सोशल अनरेस्ट, ये मुसलसल चलते रहते हैं। मतलब जो इंतहाई पुरसकून रियासतें होती हैं वो भी पुरसकून इसलिए होते हैं कि उनमें कहीं खामोशी के साथ ही कामयाब ऑपरेशंस इंटेलिजेंस के चल रहे होते हैं। और लेकिन ये हमारे यहाँ ज़रा पेचीदा मसला हुआ है। तो हमारी दुआ है कि ये जल्द से जल्द बलूचिस्तान का मामला, खैबर पख्तूनख्वा का मामला, और मुल्क में जो एक पॉलिटिकल टर्मोइल और सोशल अनरेस्ट है उसका जल्दी अल्लाह ताला खात्मा करे। ये मामला ठीक हो गए थे, ये दहशतगर्दी का मामला, ये हार्ड कोर टेररिज्म दोबारा सर उठाया। तो एक तो उसका पॉलिटिकल एंगल है, और एक उसका जो है वो बिल्कुल वो जो दहशतगर्दी की तरफ मामला चला गया है। अब इसको कैसे मतलब क्या इसमें कहीं टॉक भी होगी, या सिर्फ ये कि, क्योंकि ज़ाहिर है टॉक उनसे तो हो नहीं सकती ना। उससे दो बातें, एक तो ये है कि उनके मुतालबात हैं उसमें मिसिंग पर्सनस के हवाले से, या बाकी जो भी मामला हैं उन पर चले बातचीत आगे पीछे दाएं में, लेकिन जो साथ ही कत्ल हो जाते हैं या धमाके हो जाते हैं तो ये कौन कर रहा है। तो ये लिंक आपस में ये बड़ा एक पेचीदा सी सूरत हाल है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे जो काबरीन है उसको देखेंगे इस मामले को और ये जल्द इससे निकलेंगे। और जो मोहम्मद सादिक साहब की वहाँ पर अफ़गानिस्तान से भी कोई अच्छी इतलात आने की उम्मीद है। अच्छी से मुराद ये है कि गलत फहमियों का इदराक ज़रूरी है, और गलत फहमियाँ भी नहीं है। बुनियादी बात तो ये है कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। मतलब बड़ी सीधी सी बात है जो मैंने कल भी की थी कि उनकी सरजमीन जो है वो तो सरजमीन देखें ना, उनकी सरजमीन और पाकिस्तान की तो ये तो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बड़ी मोहब्बतें माजी में रही हैं। बहुत कुछ गलत भी हुआ है, बहुत कुछ गड़बड़ भी हुई है, लेकिन बड़ी वसी सरहद है। और वहाँ पर जो है वो मेरे ख्याल से मोहम्मद सादिक साहब ने वहीं पे जो है वो यौम पाकिस्तान की तकरीब जो हुई पाकिस्तान के सफारतखाने में, उसमें उन्होंने शिरकत की, वहाँ पर उनकी मुलाकातें भी हो रही हैं। और अफ़गानिस्तान में जो सिराजुद्दीन हक्कानी साहब और उनके साथ जो है वो उनके दो जो इंतहाई करीबी रिश्तेदार भाई उनको जो है उनके नाम जो है वो अमेरिका ने वो जो बाउंड्री रखी हुई थी उनके ऊपर वो हटा ली है। अच्छा, जो सिराजुद्दीन हक्कानी साहब हैं ये जो हैं ये जलालुद्दीन हक्कानी साहब के साहबजादे हैं। जलालुद्दीन हक्कानी साहब जो हैं वो हक्कानी नेटवर्क जिनसे वाबस्ता है, और हक्कानी उनको इसलिए कहा जाता है कि ये जो अकोड़ा खटक में जो मदरसा हक्कानी है वहाँ पे ये सब ने तालीम हासिल की। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग वहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और ये जो है ये अब ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के साथ इनके कैसे वहाँ पे हुकूमत एक नई बनी है, अबूरी सेटअप है अभी तक, उसको एक अबूरी सेटअप एक परमानेंट सेटअप का भी तो शक्ल लेगा ना। अभी तक तो अबूरी का नाम आता है, तो वो आगे आइन कैसे बनेगा, क्या होगा, तो बहुत सारे मराहिल हैं। तो इसमें
मेरे ख्याल से ये जो सारे गलत फहमी और बाकी मामलात हैं इनको ये जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए तो बेहतर है। और बड़ी खप है ज़ल्म खलीज़ाद थे जो कल भी जिक्र किया ना, एडम बॉयलर भी उनके साथ थे और ज़ल्म खलीज़ाद भी साथ थे। एडम बॉयलर वही जो हमास के साथ निगोशिएट कर रहे थे और बाद में उन्होंने डायरेक्ट बात की, लेकिन फिर बहुत ओपन हुई इसराइल की तरफ से इशू खड़ा किया। उन्होंने कहा कि एडम बॉयलर तो स्टीव विटकॉफ की टीम के अलग से नहीं है, हालांकि वो उनका एक रोल अलग से है। अच्छा जी, यहाँ से गए तो कतर का कहना है कि उन्होंने एक रोल दरमियान में प्ले किया, क्योंकि ज़ल्म खलीज़ाद और सिराजुद्दीन हक्कानी इनकी वैसे तो मेरा ख्याल है इनका वो जलालुद्दीन हक्कानी साहब जब सोवियत, इनके जो वालिद हैं सिराजुद्दीन हक्कानी साहब के, जलालुद्दीन हक्कानी साहब उस वक्त भी ज़ल्म कहीं इन्वॉल्व होंगे, तो उस वक्त भी ज़ल्म से इनकी शायद कोई भी मुलाकात हुई हो, जिसको यहाँ पे सोवियत यूनियन जो है वो के साथ जो अफ़गानिस्तान का हम जहाद कहते हैं, वो ऑपरेशन साइक्लोन कहते हैं उसको। एनीवे, तो ये है कि ये अभी बड़ा अरसा लगा ये यूनुस खालिद साहब की तस्वीर जो कल मैंने दिखाई थी ना, इसको लोग हक्कानी नेटवर्क समझते थे, ये हक्कानी ये यूनुस खालिद साहब थे जो दरमियान में मौजूद थे। अच्छा, अब ज़ल्म जो हैं वो यहाँ से तो चले गए, तो यहाँ से कहाँ गए? ये भी है ना एक बात कि यहाँ से कहाँ गए। तो यहाँ से वो अफ़गानिस्तान आए, बंदा छुड़ाने के बाद जाहिर है कि फिर ये जो फ़ैसला है कि सिराजुद्दीन हक्कानी साहब और उनके जो अनस हक्कानी है, अजीज़ हक्कानी साहब जो उनके ब्रदर हैं, फैमिली उनकी, तो वो जो है वो ज़ाहिर है ये तो हाईएस्ट लेवल पर फैसला होगा लाजमन, ये फ़ैसला जो है ये ज़ल्म खलीज़ाद साहब ने। लेकिन ज़ल्म खलीज़ाद यहाँ से कहाँ गए, ये इंटरेस्टिंग है। अब ज़रा मूवमेंट्स पे नज़र रखते हैं। मैंने ये बात की थी कि ज़ल्म खलीज़ाद जो है वो अफ़गानिस्तान में रहे अमेरिकन एनवॉय। 2001 के बाद जिन जिन लोगों ने ये वॉर ऑन टेरर को कवर किया है ऑन द ग्राउंड, तो उनके तो टिप्स पे है सारे वाक़या। उसके बाद यहाँ से इराक़ चले गए थे और इराक़ में फिर उसके बाद ये जो है ये अक़वाम मुत्तहिदा में भी इन्होंने अमेरिका की नुमाइंदगी, मज़ार शरीफ से ताल्लुक़ है कल। लेकिन ये जो है ये यहाँ से फिर जो है ये गए, इनकी मुलाकात हुई मसरूर बरज़ानी के साथ, और ये जो कुर्द इलाका है वहाँ पे इन्होंने नौरोज़ का जो है वो जो उनके जो यानी जो कुर्द ऑटोनमस इलाका है वहाँ के जो वज़ीर आज़म हैं, ये इरबिल और ये सारी जगह, वहाँ पर उन्होंने नौरोज़ की जो है तकारीब मनाई और साथ ही उन्होंने जो है वो वहाँ पर वो कुर्द इलाकों में थे। ठीक है। अच्छा, ये जो सारा है ना कुर्द, ये इराक़, कुर्द, इरबिल, ये सारी जो पार्लियामेंट है, ये जो इराक़ की ये मौजूदा सूरत गरी है, इराक़ की कुर्द इलाके, पार्लियामेंट, इलेक्शंस, किसकी हुकूमत है, कैसे है सारा, इस सूरत गरी में ज़ल्म खलीज़ाद का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये 2003 के बाद से जो इराक़ में जब से इन्वेजन हुई, तो उसके बाद ये अफ़गानिस्तान, इराक़, ये उन लोगों में से हैं जो दोनों मुल्कों के अंदर और अक़वाम मुत्तहिदा तक ये जो है ना एक शटल करते रहे। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि इराक़ में भी इनकी जो है ये वहाँ पे कुर्द जो वज़ीर आज़म हैं उनके साथ इन्होंने मुलाकात की। अच्छा, तो उसके बाद जो है चलें अब ज़रा आगे निकलते हैं, लेकिन ये है कि ये इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ये देखना है कि अमेरिका जो है यहाँ पर अब आने वाले दिनों में इराक़ में भी अगर वो आए हैं, अफ़गानिस्तान में आए हैं, एक उन्होंने मैसेज दिया है, उसके बाद वो इराक़ गए हैं, वहाँ से क्या मैसेज आता है, वहाँ ज़ाहिर है शीज़ सुदानी जो हैं, शीज़ सुदानी उनकी हुकूमत है, और साथ जो है वो जो है यानी वो ज़ाहिर है कि अहले तशी हैं वहाँ पे जो हुकूमत है, और साथ जो है वो अहमद शरा की हुकूमत है जो कि सीरिया में है, और सीरिया में जो है वो एक तरह से मसाले के हवाले से, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों मुल्क एक साथ हैं और एक साथ काम कर रहे हैं, और जो है वो एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो वहाँ पे मशरिक़ वस्ता में डेवलप हुआ है। अच्छा, अब यहाँ जो है वो अच्छा ये बहुत दफ़ा बात कह चुके हैं, अब सीरिया को अलग रखें। वो जो वहाँ पे PKK के साथ जो फ़ौजें थी उनका तो उन्होंने तो
ज़ाहिर है कि वापस कह दिया SDF ने कि हम हथियार फेंक रहे हैं और साथ शामिल हो रहे हैं। तुर्किया के अंदर ये आज सज़ा हो गई है उनके साबिक मेयर को, लेकिन वहाँ पे देखते हैं कि प्रेसिडेंट अर्दोगन जो है वहाँ पे जो सूरत हाल है उसको किस तरह से निपटते हैं, वहाँ पे जो पॉलिटिकल टर्मोइल है। लेकिन उससे हटके मैं बात करूँ कि ये सीरिया अलग है, इराक़ बिल्कुल अलग है। तो इराक़ में इन्वेजन हुई थी, सीरिया में तो इन्वेजन होते होते रह गई। सीरिया में तो इन्वेजन अमेरिका ने करनी थी तो रशिया कूद गया बीच में, और रशिया की वजह से बशार अल असद बच गए 2015 में। लेकिन ये है कि वहाँ से निकल आए थे ना वो केमिकल वहाँ सारे सीरिया से भी बरामद हो गए थे वो बिल्कुल। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि एक पैरेलल गवर्नमेंट से मैं मिला हुआ हूँ, जो बशार अल असद की पैरेलल गवर्नमेंट घूमती थी खलीजी रियासत में कि ये बशार अल असद के बाद ये हुकूमत होगी, बड़ी टाइयाँ शाइयाँ लगा के घूम रहे होते थे। तो वो जो है मैं कहता था यार ये चाहिए सदन का, ये सदन है मिलवाते थे। तो खैर कहाँ से हमें शरा उस वक्त जो है वो तो दाइश के साथ या नुसरा फ्रंट या जो भी, एनीवे अच्छा अब आ जाएं कि जी अब ये अगले 24-48 घंटे 72 घंटों में क्या चीज़ मुमकिन है। एक तो ये है कि जंग हो रही है, बड़ी शदीद झड़पें इस वक्त कई महाजों पे जा रही हैं, कई महाजों पे जा रही हैं। और ये है सबसे पहले तो हम तारुफ करवाते हैं ना ज़रा, ख़ुद भी ज़रा समझते हैं। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट शख्सियत की एंट्री हुई है, 2-3 इम्पॉर्टेंट शख्सियात की एंट्री हुई है। एक तो है सरजाई बेसिदा, अगर मैं गलत प्रोनाउंस नहीं कर रहा, सरजाई बेसिदा जो हैं ये जो FSB है यानी KGB के बाद की जो इंटेलिजेंस है सबसे इम्पोर्टेंट, उसकी जो इंटरनेशनल उसका जो 5th डायरेक्टरेट है जो कि एक्सटर्नल और इंटरनेशनल अफेयर्स को देखता है, तो ये हैं सरजाई बेसिदा। और उनके साथ जो हैं वो हैं एक और शख्सियत, उनका नाम है ग्रिगोरी कैरेसन। ये पॉलिटिशियन है, सेनेटर हैं, और ये जो हैं ये भी यानी ये भी प्रेसिडेंट पुतिन के दोनों एतमाद में रहने वाले हैं। जो सरजाई बेसिदा हैं इनके हवाले से ये ख़बर आई थी क्योंकि ये FSB के अंदर हेड करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को, और इन्होंने प्लानिंग की थी। ये प्लानर हैं यानी वो विंग है 5th डायरेक्टरेट का FSB का, जो कि इंफॉर्मेशन और प्लान करता है। इन्होंने प्लान किया था ये यूक्रेन के साथ जब जंग स्टार्ट हुई है ना, तो यूक्रेन के साथ कैसे जंग होगी, कितने लोग चाहिए होंगे, कौन सा महाज होगा, कैसे होगा, वो सारा इन्होंने प्लान किया था। ये दो शख्सियात जो हैं ये पहुंच गई हैं रियाद, और अगले चंद घंटों में, कल तक जब इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और हम हाजिर हुए, तो यहाँ पे कल तक हमें आइडिया हो जाएगा कुछ कि अमेरिकन साइड से कौन आ रहा है। तो ये दो हैं जो कि रशियन टीम में हैं, और इनकी रियाद में कल मुलाकात होने जा रही है अमेरिकन्स के साथ। अमेरिकन डेलीगेशन कौन सा आता है उनके नामों पे अभी इत्तेफाक नहीं है, लेकिन वो पहुंच जाएंगे रात तक, तो ज़ाहिर कल तक खबर आ जाएगी। लेकिन अचानक एक जो है वो बात पहले हो गई है, वो जो शटल डिप्लोमेसी होती है ना, शटल डिप्लोमेसी होती है, वो डिप्लोमेसी बिटवीन द रूम्स ऑफ अ होटल। एक होटल में सब ठहरे हुए हैं, तो अच्छा जी उस कमरे से उस कमरे में चले गए, अच्छा नाश्ते पे मिल गए, दो उधर बैठे हैं, इधर शटल डिप्लोमेसी के बड़े। तो शटल डिप्लोमेसी जो है वो अमेरिकन और यूक्रेन के दरमियान जो है वो आज ही शुरू हो गई है। एक दिन पहले सरकारी मुलाकात उनकी कल गालिबन होनी थी, लेकिन वो आज ही जो है वो रियाद में शटल डिप्लोमेसी अमेरिका और यूक्रेन। अब मैंने बात पहले भी की थी ना कि दो अलग अलग पैरेलल मुलाकातें होने जा रही हैं। एक होने जा रही है अमेरिकन की रशियंस के साथ, जिसमें ये रशियन टीम है और देखना है कि अमेरिकन कौन आते हैं। लेकिन ये ज़रा नीचे लेवल पे, पहले तो मार्को रूबियो और उनके सरजाई लेवरॉफ लेवल पे, तो ये ज़रा हैं जो टेक्निकल टीम है, और ये ब्लैक सी के ऊपर बाकी जो वहाँ पे और देखते हैं कि कल क्या आता है, उनके सामने क्या चीज़ें आती हैं।